नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं। और आज के समय में जो चल रहा है सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, उसी के आधार पर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं ताकि आप आने वाले समय में इन सब चीज़ों से सतर्क रह सकें, बच सकें और जो वायलेंस है उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा भी सकें। तो इसके लिए जो मेरी वीडियो है आज के लिए उनके लिए है जिन पर 498 का केस हो गया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब होगा क्या। पहली बात, आपका घर खराब हुआ, घर बिगड़ा। दूसरी बात, आप परेशान हुए। तीसरी बात, समाज में भी बुराई। चौथी बात, घर परिवार सब परेशान। सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने खुद ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक एडवाइस करूं, एक बेस्ट, ताकि आप सब लोग इन सब चीज़ों से बच भी सकें और अगर फंस जाएं तो किस तरीके से आसानी से निकल सकें। इन्हीं सब के बातों के बारे में मैं आप इस वीडियो में आगे बात करूंगा। मेरी वीडियो को आप लगातार देखें और पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो जो है वो मेरी पूरी देखें और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है तो नीचे दिए हुए बटन को जो लाल लाल रंग का है सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी चेक कर लो एक बार, नीचे जो लाल रंग का बटन हो रहा है तो उसको वाइट कर दें, दबा दें, उसको प्रेस कर दें। बहरहाल बात करते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस की। घरेलू हिंसा जो होती है वो किस तरीके से किस मुकाम तक पहुंच जाती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपके लिए। पति पत्नी का जो डिस्प्यूट होता है, छोटा मोटा घरेलू हिंसा और घरेलू झगड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को जब ये कोर्ट पहुंच जाते हैं, थाने तक पहुंच जाते हैं, तो एक मुकदमा दर्ज होता है। इसका नाम होता है 498A, इससे कि पति के परिवार वालों के लिए परेशानी, पति के परिवार वालों के लिए थाने कोर्ट कचहरी, हो सकता है पति के लिए जेल भी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन होता नहीं है अब, क्योंकि पहले एक समय था जिस समय पर ये स्टार्टिंग में जब लॉ आया था 498A का, उस समय पर महिलाओं ने इसका बहुत मिसयूज़ किया था और मिसयूज़ के चलते हुए कई नेता, जज, पुलिसकर्मी, बहुत लोग जेल तक चले गए थे। लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये सब कुछ फर्जी है, झूठ है, इसकी वजह से आज के समय में उस चीज़ पर एक्शन पुलिस ने भी लेना भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो अपनी जीवन तक त्याग देते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत लोगों ने अब तक सुसाइड भी किया हुआ है कि जो पति पत्नी का झगड़ा होता है बहुत ऊपर तक चला जाता है और जब ज़्यादा इंसान अकेलापन महसूस करता है तो फिर जीवन में उसको ये ही दिखाई देता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। बहरहाल सुसाइड करना कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड आपको तो परेशानी है ही है, साथ साथ में आपके ना होने पर आपके परिवारजन जो हैं, माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, उन सब का क्या होगा, एक बार उनके बारे में सोचें, क्योंकि समस्या आपकी है, आपको ख़त्म करनी है उसको। और उस समस्या के लिए अगर आप किसी और को दोषी ठहरा रहे हैं तो ये भी गलत है, और उसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं तो ये महापाप है। सुसाइड वो करते हैं जो लड़ नहीं सकते। अगर आपने ये चीज़ कदम उठाया है और आपने लगा है कि आपके साथ में गलत हुआ तो आप लड़ें, जी जान से लड़ें। और जितना आपकी पत्नी आपको परेशान करती है उससे कई गुना पत्नी को परेशान करने की आप कोशिश करें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लीगल एडवाइस हैं, जो कि अगर आपको उसके प्रति कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए आपको तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। इसी प्रकार चलते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी पति के ऊपर पत्नी के द्वारा 498A का मुकदमा हो गया है, थाने में हो गया है, तो उससे घबराएं ना, परेशान ना हो गया, रिलैक्स, हो गया तो हो गया, अब क्या करना है, आगे की सोचना है। इसके लिए दो रास्ते हैं। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये है कि आप उसको किसी भी तरीके से लगता हो आपको कि हाँ हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो आप मेडिएशन के द्वारा, वहीं पर थाने में ही होता है, FIR होने के बाद तुरंत मेडिएशन जाता है, ये प्रोसीजर है, क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा है। तो इसको किसी प्रकार से मेडिएशन द्वारा ही समझाया जाता है, समझा बुझा के मुकदमा ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि दोनों एक साथ रहें और मुकदमा ख़त्म हो जाए। बहरहाल अगर पत्नी ने अगर आप पे मुकदमा कर दिया है तो आप भी कौन से कम हैं, आप भी ये चाहेंगे कि मुझे मुकदमा कर दिया, तो आपको भी गुस्सा आता है, क्योंकि परिवार है आपका, माँ बाप बहन भाई सभी के लिए लिखवा देते हैं। कॉमन चीज़ें ये लिखी होती है कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया और दहेज मांगा, बस यही चीज़ें होती हैं।
किसी किसी केस में सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिसमें कि 376 तक लगा दी जाती है, 354 तक लगा दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 498 एक ही बारे में। अगली बार कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस पर भी वीडियो बनाएं, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए उस वीडियो के बारे में अपडेट कर सकूँ और बता सकूँ उसके लिए। आज के लिए जो बात करेंगे वो 498 की। अगर किसी भी पति पर कोई अपनी उसकी पत्नी जो है वो 498 का ए का केस कर देती है, मुकदमा उस पर कर देती है, तो उन सब चीज़ों से किस तरीके से बचकर आपको निकल जाएं और आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो 2 रास्ते हैं मैंने बताया आपके लिए। पहला रास्ता जो है वो ये है कि आप मीडिएशन सेंटर द्वारा या फिर सामाजिक तौर से वो चीज़ें हो जाएं, समझौता हो जाए, और समझौता होने के बाद उसमें FR लग जाए, केस बंद हो जाए। ये तरीका नॉर्मल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जहाँ पर बिगड़ जाती है वहाँ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़की पत्नी जो है मुकदमा कर देती है तो थोड़ा सा अकड़ उसके अंदर आती है कि अब तो मेरा बात मानेगा, और पति कहता है कि मुझे तो जेल भिजवा दे, जो चाहे वो कर ले, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। यानी कि दबाव। पत्नी मुकदमा करके सिर्फ यही चाहती है कि दबाव। कहीं पर भी मैंने अभी तक इतना केस हुआ है, मेरा भी अनुभव है, मैं हालांकि सभी की नहीं कहता, क्योंकि सभी एक कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं, तो सभी एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। मेरा जितना अनुभव है अब तक, मुझसे जितने भी मेरे पास केस आए हैं और मैंने जितने भी केस अपने प्रैक्टिस टाइम में मैंने देखे थे, सारे मिला कर मैं एक बात कहूँ, और भी मैं कोर्ट में जाता हूँ तो बातचीत चलती रहती है घूमते फिरते हुए, तो उन सभी का एक छोटा सा एक कंक्लूजन बताऊँ उसका, तो कहीं पर भी किसी भी लड़के का कोई भी दहेज मांगता ही नहीं। इन सब चीज़ों में, इन सब महिलाओं में एक ही कॉमन सी बात है कि उनकी बात मानी जाए। नहीं मानी जाएगी बात तो फिर 498 ए है ये, वो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करके कोई बुरा ना माने मेरी बात को, क्योंकि मैं सभी महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये कुछ स्पेसिफिक हैं जिनकी वजह से कोर्ट चल रहा है, जिनकी वजह से थाना चल रहा है, जिनकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। कुछ हैं महिलाएं, सभी को एक कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसमें हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, सभी की है। तो कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से परेशानी है, और इन सब चीज़ों को चलते हुए घर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं। कहीं कहीं कोई उसका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है, टाइम टू टाइम लड़ते जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं। और फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये सामाजिक रूप से, दूसरा मीडिएशन सेंटर क्या है कि जब आपकी FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज के तुरंत करने के बाद आपको आपकी जो 498 की जो FIR होती है उसको मीडिएशन सेंटर पर भेजा जाता है। ये प्रोसीजर है, मीडिएशन सेंटर जाएंगे, क्योंकि मीडिएशन सेंटर जाने के बाद यही होता है कि आप पर भी दबाव बनाया जाएगा, और वहाँ पर आपको फैसला के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। ये मोस्टली मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है मीडिएशन सेंटर का। तो उसके बाद पहला रास्ता तो ये मैंने आपको ये बताया कि आप मीडिएशन द्वारा इन सब चीज़ों से, या फिर समाज के द्वारा आप समझौता कर सकते हैं। समझौता कर लें, बहुत ही अच्छी बात है। अगर समझौता आपका नहीं होता है, मीडिएशन जो है आप दोनों का फेल हो जाता है, तो आपके पास एक रास्ता और बचता है, जो कि सीधे हाई कोर्ट पहुँचता है। अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, सिर्फ FIR, अभी तक आप कोर्ट नहीं पहुँचे, अभी तुरंत का मामला है, यानी कि FIR दर्ज हुई है और आपके पास में पुलिस वगैरह नोटिस वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास सीधा यही रास्ता है कि आप जो हाई कोर्ट है उसको अप्रोच करें। हर एक उसमें प्रदेश में एक हाई कोर्ट होता है, वहाँ पर अप्रोच करें, और CRPC की धारा 482 482 में अपने वकील द्वारा एक रिट डलवाएं, और रिट डलवाने के साथ साथ उसमें एक कहें कि साहब हमने ना ही तो दहेज मांगा है, और ना ही तो हमने इनको मार पिटाई की है, और ना ही हमने अपने घर से निकाला। यानी कि जो भी एलिगेशन उसमें लगाए हों उसमें उसको झूठ करार बोलना है आपको, गलत बताना है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अगर आप ओरली कहेंगे तो एविडेंस नहीं है तो ओरली कह सकते हैं आप। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप पूरा एविडेंस उसके साथ लगाएं। और इतना मेरा अनुभव है जो मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, और 99% आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा रिलीफ। इसके पीछे कारण है, कोर्ट रिलीफ देता क्यों है, क्योंकि कोर्ट खुद चाहता है कि आप थोड़ा सा, मान लीजिए अभी FIR हो गई है तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा, अगर वो वहाँ से क्या है आपके लिए एक ऑर्डर मिल जाएगा, स्टे ऑर्डर क्या होता है कि नीचे की जो प्रोसीडिंग स्टे है, नीचे की जो आपको पुलिस परेशान कर रही है, थाने से आपके बार पुलिस आ रही है, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
पुलिस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। एक ऑर्डर हाई कोर्ट से आएगा और वहाँ नीचे आपको नीचे दे देंगे आप उस थाने में आके, तो बिल्कुल पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, सिर्फ सीधे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी बस। अब इन्वेस्टिगेशन में जो झूठा पाया जाता है, सच्चा पाया जाता है, ये बात की बात है। लेकिन आप हाई कोर्ट जब अप्रोच करेंगे तो इन सब चीज़ों से अगर कहेंगे तो आपके लिए 99% रिलीफ मिलेगा। किसी भी प्रकार की जमानत करनी नहीं पड़ेगी आपके लिए, जमानत से बच जाएंगे आप। और भी जो परेशानी है जिसमें कि आपको जमानती भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोगों से कहना पड़ेगा, उनके बार बार उन चीज़ों से कहना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों के और वकील के लिए पैसे, फीस वगैरह सब बच जाएगी आपके लिए। जो फीस वगैरह आप लोअर कोर्ट में देंगे वो हाई कोर्ट में दें। अगर ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लिए मैं क्या कह रहा हूँ 99% आपके लिए रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी इन चीज़ों को सुनता है, समझता है। सभी के घर में पति है, पत्नी भी हैं, और जहाँ झगड़े बढ़ जाते हैं तो वहाँ कोर्ट तक पहुँच जाते हैं मामले। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इन सब चीज़ों से परेशान ना होकर, कोई गलत कदम ना उठाते हुए आप हाई कोर्ट अप्रोच करें, आपकी सुनेगा कोर्ट। और अच्छाई जो है वो थोड़ा देरी सुनी जाती है, लेकिन सुनी जरूर जाती है। और भी कोई आपके मन में कोई सवाल हो, आप कोई चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए या कोई आपको लीगल एडवाइस चाहिए, तो आपने नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।